राम राम बिसारा ने, कैसे हैं आप सब लोग। भी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो दिख रहा है ना, यो एक ऐसे भाई का है जिसने एक भाई का भी फर्ज निभाया, एक बाप का भी फर्ज निभाया। यानी कि अपने भाई की पढ़ाई लिखाई भी करवाई, उसकी रिश्ते भी करवाए, उसको काम धंधा भी लगवाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसका आगे जो इसने कुकर्म रचे है ना, वो एक खून के रिश्ते को शर्मसार करने वाला है। एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर गर्व होया करे, क्योंकि जो लोग मानना है ना तो बड़ा भाई बाप के समान हुआ है। लेकिन इस दरिंदे ने एक ऐसा काम कराया है, छोटे भाई को अपने खुद के नए नए रिश्ते में शर्मिंदा होने पे इसने मजबूर कर दिया। ये पूरा का पूरा मामला है भाई उत्तर प्रदेश के कानपुर का। इस आदमी का नाम है जीतपाल। इसने अपने छोटे भाई का रिश्ता कराया। शादी के एक हफ्ता पहले जो है, इसने उसकी होने वाली सास को अपने फ्लैट पे बुलाया कि भाई शॉपिंग की जो है लिस्ट तैयार कर लेंगे और जो मिलजुल कर शॉपिंग करेंगे। मतलब इंसानियत के नाते वह इसके फ्लैट पे आ भी गई। क्या सोच कर है कि भाई तेरी लड़की का होने वाला जेठ है, यो तेरे होने वाले दामाद का भाई है। यो इस दरिंदे ने उसको बुला कर अपने फ्लैट के ऊपर उसके साथ जबरदस्ती करी, अपनी सारी जो है सीमा इसने लांग दी। अपनी बेटी का रिश्ता बचाने के लिए जब एक हफ्ता रह जावा है शादी का, तो के तैयारी नहीं हो लेती घर में, सब कुछ तो तैयारी हो ले है। शॉपिंग की लिस्ट क्या बनानी थी कि भाई जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं एक ही बार में जो है उनकी खरीदारी कर लेते हैं हम। जो हमने लड़की को देना है, जो हमने लड़के को देना है, उन चीज़ों की जो है ये लिस्ट बनानी थी ना फ्लैट पे बुलाकर। चलो वह आ भी गई थी। मैं तो मानूँ उसकी भी गलती की, वह अकेली क्यों आई। साथ में अपने घर के किसी लड़के ने, अपने पति ने, किसी ने तो लेकर आन दी। अब क्या पता घर में कोई उसका दामा मतलब पति वगैरह था कि नहीं था, लेकिन वह अकेली आई थी। इस दरिंदे ने जो उसकी गेला कुकर्म कर दिया। वहाँ पाने के बाद बेटी की शादी बचाने के लिए वह औरत चुप रही। शादी होने के बाद देखो एक चीज़ सोचने वाली है, एक इंसानियत के नाते हम सोचियो कि उस दरिंदे ने इसकी गेला जो घटना करी है, शादी में यो आया है, उस वह माँ थी, उसने अपने सारे फर्ज निभाए होंगे। हर चीज़ में जो है आगे खड़ी होना पड़ा होगा उसने। और यो उस लड़के के बाप के समान था, जो इसका भाई था छोटा, उसके लिए यो बाप के समान था। हर रस्म में यो ब्याह गा कराया होगा। सोच कर देख सको उस औरत ने कैसे जो है इसका सामना कराया होगा इस दरिंदे का। जो बेशरम होया कर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका इज्जत होया कर उनका बहुत फर्क पड़ा है। वह किस वजह तो चुप रही थी वो मैंने आप लोगों को तब बता दिया। लेकिन यो शादी होने के बाद उस औरत की गेला कांटेक्ट करने के लिए, उसके पास जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने जो है ढूंढते रहा करता। यो अब नई नई रिश्तेदारी थी, ये वह खुल कर ना कुछ कह भी नहीं सकती, मना भी नहीं कर सकती। लेकिन ये ओडे चाहवा था किसी भी तरिया जो है या तो वह यहाँ पा जाए या फिर तेरा उस टाइम मिलना हो जाए। इसने जो है उसको परेशान कर दिया, तंग कर दिया कति। जब उसने इसको साफ साफ मना कर दिया कि मना तेरी गिला कोई रिश्ता नहीं रखना, जो तने कराया है तेरी एक गलती समझ कर जो मैं उसने बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी गिला ऐसे ही बदतमीजी करेगा तो मैं जो है खुल करना सबके सामने बता दूंगी ये बातें। रिश्ता टूटेगा तो टूट जाएगा, और जो सच्चाई ने समझेगा वो रिश्ता रख भी लेगा। लेकिन इसने अपनी हरकत तो यो बाज नहीं आवा है। इसने उस औरत के पास जो है अश्लील वीडियो भेजना, गंदी गंदी जो है फोटो वगैरह भेजना, रील शेयर करना उसके पास, इसने यो सब जो है काम धाम छेड़ दिया। तंग आकर ने उस औरत ने महीने डेढ़ महीने पाछा जो है अपनी बेटी ते और अपने दामाद ते इसकी सारी सच्चाई बता दी। और दामाद ने ना देरी करते हुए बिल्कुल भी अपने खून के रिश्ते तो ऊपर उठ कर ने एक इंसानियत के नाते उसने सच का साथ दिया। जैसा कि इस औरत ने बांटा था कि हाँ तेरा दामाद जो है वो सही आदमी है और हो सकता है वो सच का साथ देगा, वैसा ही होया। उसने सच का साथ दिया। उसने अपने सगे भाई का, जिसने वो अपने बाप के समान माना करता, अपने सगे भाई के खिलाफ उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके ऊपर जो है ब्लैकमेलिंग का भी और रेप जैसे केस का भी उसके ऊपर मामला दर्ज करवाया और उसको जो है जेल करवाई। इसने सजा उसने दिलवाई। अब जेल कितने दिन की होगी कितने दिन की नहीं होगी, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते भाई इस मामले में। तो ऐसे ऐसे भी रिश्ते हैं जो अपने घर के ऊपर आँख मूंद करके भरोसा करा है ना, और नई नई रिश्तेदारी जुड़े हैं। अगर उनमें कोई शिकायत है तो एक बार है ना सामने वाले की भी सुन लिया करो। जब हमने यकीन ना हो तो चाहे सबूत मांग लो अगले पे, लेकिन सुन जरूर लिया करो। आँख बंद करके अपने रिश्ते के ऊपर भरोसा ना कराया करो। आजकल किसी का भी जो है यकीन नहीं कर सकते। हो सकता है इस मामले में या लेडीज झूठी भी लकड़ सके थी। अगर इसका भाई कुछ बोलता कि भाई सबूत दे मैंने के प्रूफ है तेरे दूर है कि मैं तेने तंग कर रहा हूँ या मैंने तेरी गल ऐसा कुछ कराया है, लेकिन इसने कराया था।
इसमें पानी मर रहा था, इसलिए इसकी जबान नहीं खुल पाई। और उस औरत ने एक एक करके जो सारे सबूत रख दिया अपनी बेटी और दामाद के सामने के, देखो यो मेरी लकी कर रहा है। तो आप लोगों की भी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसे ऐसे दरिंदा की गेला क्या होना चाहिए। हालांकि इसके भाई ने जो है इसको सजा दिलवा दी है। इस 1.5 महीने के नए नए दामाद ने सही कराया कि नहीं कराया, मेरे हिसाब से बिल्कुल उसने सही कराया है। एक इंसानियत के नाते उसने सच का साथ दिया है। भले रिश्तेदारी 1 दिन की जुड़ी ओढ़ो चाहे 1 महीने की जुड़ी ओढ़ो, लेकिन सच तो सच हो है, साथ सच का ही देना चाहिए। औरत हो चाहे मर्द हो, सच्चाई कहने में झिझक कैसी। आँख्या में आँख डाल कर अगले का सच्चाई कहने की हिम्मत वो बंदा कर सका जो सच बोलता हो। झूठ हमेशा नजरें झुकावेगा, और झूठ हमेशा फलाने पूछ ले, दकड़े पूछ ले, मकड़े पूछ ले, उस पर पूछ ले, वो हमेशा जो है बीड़ी इकट्ठी करने की कोशिश कराएगा ताकि ये एकला बंदा दब जावे। लेकिन सच नहीं दबया करता, वो अकेला पड़ सका है।